हेलो बच्चों। ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को होती है कि वो पढ़ाई के दौरान अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते और जब वो अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते तो जो पढ़ाई उनको 1 से 1.5 घंटे में फ़िनिश करनी है उसके लिए उनको 2 से ढाई घंटे, ढाई से 3 घंटे लग जाते हैं और वो अपने टाइम का प्रोडक्टिव यूज़ नहीं कर पाते हैं। और जब आप अपने टाइम का प्रोडक्टिव यूज़ नहीं कर पाते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस वो नहीं रह पाती है जो आपका पोटेंशियल है और उससे पुअर ही रहती है। तो यार देखो, कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होने के पढ़ाई में कई सारे रीजंस हैं। उन रीजंस को अगर तुम अवॉइड करोगे तो ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। पहला एक बड़ा रीज़न है कि आप पढ़ाई के अलावा अभी बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ में डेफिनेटली इन्वॉल्व हो। इस वजह से आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। जैसे आप बहुत सारे ऐप्स हो सकता है यूज़ कर रहे होंगे वीडियो देखने वाले, बहुत सारे चैटिंग ऐप्स आप यूज़ कर रहे होंगे चैटिंग के लिए, आप बहुत सारे गेमिंग ऐप्स हो सकता है यूज़ कर रहे हो। तो इन सब ऐप्स को जब आप यूज़ करते हो, यूज़ तो आधे 1 घंटे करते हो लेकिन उसका इफेक्ट 2 से 3 घंटे और रहता है। तो उसकी वजह से आप जब पढ़ाई अगले 2-3 घंटे में करने जाते हो तो उसके इफ़ेक्ट की वजह से वो कंसंट्रेशन नहीं आ पाती जो रिक्वायर्ड है। तो जो ऐप्स ज़रूरी नहीं है यार बहुत ज़्यादा, उनको यूज़ करना एकदम बंद कर दो। तो ये पहला डिस्ट्रैक्शन है। दूसरा, आपके पास बहुत सारे लोगों को मैंने देखा एक प्रॉपर रूटीन ऑर्गेनाइज्ड प्लान नहीं होता है। मैक्सिमम लोग आप में से अनऑर्गेनाइज वे में स्टडी करते हैं। जैसे आज सुबह बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, मन कर दिया, शाम में बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, दिन में कभी बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। तो अनऑर्गेनाइज वे में आप चीज़ों को प्लान करते हो। अपना एक प्रॉपर रूटीन प्लान आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास पूरे दिन का, हर दिन का एक प्रॉपर रूटीन प्लान है तो आप उसके साथ सिंक हो जाते हैं जब उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं रेगुलर बेसिस पे। और जब आप सिंक होना शुरू हो जाते हैं, आप सिंक हो जाते हैं उस प्लान के साथ, तो आपके दिमाग को पता होता है कब क्या करना है, कैसे करना है। तो वो ज़्यादा सिंक वे में, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाई करता है, पढ़ाई में मन लगाता है और उसका कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा अच्छा होता है और एक रिदमिक वे में आप पढ़ाई करते हो। तो वो ऑर्गेनाइज्ड प्लान होना, एक प्रॉपर रूटीन प्लान होना बहुत ज़रूरी है। ये मैक्सिमम में से आप में से लैप्स करते हो, इसीलिए कंसंट्रेशन उतनी अच्छी नहीं रह पाती। तीसरा, आप जब कोई प्लान करते हो, लेट से 2 सब्जेक्ट प्लान कर लिया 1.5-2 महीने में अगले पढ़ने के लिए, आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए पूरे प्लान का कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। लेकिन उस प्लान को आप छोटे छोटे प्लान में बहुत ब्रेक कर दो, छोटे छोटे टारगेट्स में। आप क्या होता है, कई बार आपका पूरा बड़ा टारगेट हमेशा दिमाग में चलता रहता है तो आप प्रेजेंट में जो चीज़ एग्जीक्यूट कर रहे हो उस पर दिमाग कम लगा पाते हो और आपके दिमाग में बड़ा प्लान ही चला रहता है कि अरे आगे क्या होगा, आगे मैं एग्जीक्यूट कर पाऊंगा कि नहीं। तो आप उस बड़े प्लान का एक रोड मैप तो बना लो लेकिन उसको हर दिन के छोटे छोटे प्लान में ब्रेक कर लो कि मुझे इतने टाइम में ये ख़त्म करना, आज मुझे ये ख़त्म करना। और उस छोटे टारगेट को क्रैक करने के लिए पूरा दिमाग लगाओ, आपका कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा क्योंकि उस छोटे चीज़ को अब आपको एग्जीक्यूट करना है। पूरी बड़ी चीज़ को दिमाग में लेके हमेशा ढोते हुए नहीं रहना है और धीरे धीरे उसको एग्जीक्यूट करके वहाँ पहुँचना है। और चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, वो क्या है, आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो सीटिंग आवर्स आप बहुत ज़्यादा मत रखो एक बार में। कई लोग मैं देखता हूँ 3 घंटे में टेबल से उठूँगा नहीं, ऐसा नहीं है यार। हम लोगों का दिमाग ऐसा है कि वो एक टाइम के बाद सैचुरेट हो जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आप 40 से 50 मिनट की एक बार में सिटिंग रखा करिए, उसके बाद उठ जाया करिए, 5-10 मिनट टहलिए और जो चीज़ें आपने पिछले 40 से 50 मिनट में पढ़ाई करी है उसको रिकॉल करने की कोशिश करिए। दिमाग को थोड़ा रिलैक्स हो जाने दीजिए ताकि वो फिर से रिफ़्रेश हो जाए, फिर से वो रिबूट हो जाए और फिर से अगले 1 घंटे में वो ज़्यादा प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए, ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाए। तो इन सब चीज़ों को, डिस्ट्रैक्शन को डिसअलाउ करो अपनी लाइफ में। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका अपनी पढ़ाई के लिए होना चाहिए, बाकी किसी और चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए। और मैंने बताया आजकल अब दौड़ने से, नॉर्मल दौड़ने से, चलने से काम नहीं चलेगा। आपको जी जान लगा के दौड़ना पड़ेगा, अपना सब कुछ झोंक देना पड़ेगा, तब जाके कुछ अचीव करोगे। और जब कुछ अचीव करोगे तो आप अपने पेरेंट्स को स्माइल करोगे। उस स्माइल के लिए यार जी जान से लगा के दौड़ना शुरू कर दो। वो स्माइल मतलब उसकी कोई कीमत ही नहीं है। वो जो खुशी उनके चेहरे पे जब देखोगे ना तो उससे ज़्यादा खुशी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तो लग के पढ़ना शुरू कर दो यार, तुम ही फोड़ोगे, तुम्हारे अंदर ही पोटेंशियल है। बस टेंशन फ्री होके बस एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो और छोटे छोटे टारगेट्स को क्रैक करना शुरू कर दो। फोड़ोगे तुम ही, है ना, फोड़ के रहना है।